हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबों तक में। आज हम ऐसी सक्सेस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी में जिनका अहम योगदान था और जिनको कि हम बापू या महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। और उनके जीवन के बारे में है और उनकी जो फिलॉसफी, उनकी जो सोच थी, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्वागत है दोस्तों। हम मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में मेरे पास एक बुक है, महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, जो कि सत्य के साथ प्रयोग, उनकी जीवन की कहानी है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है ये। और इसमें अपने जीवन के बारे में सच को उस तरह से लिखा गया है जो कि एक नॉर्मल राइटर या लेखक या कोई भी एक प्रसिद्ध इंसान इतने स्पष्ट अपने जीवन के बारे में नहीं लिख पाता कि कैसे उनका जीवन था, उनकी शादी कैसे हुई और कैसे वो अपने चीज़ों को सोचते थे, उनके शौक़ क्या थे। इसी बुक में उन्होंने स्पष्ट इन चीज़ों का जिक्र किया है कि उनके जो परदादा थे, उनके 2 पत्नियां थी, उनमें से उनके एक के 4 बेटे थे और एक के 2 बेटे थे। उसके बाद में जो इनके दादा थे, उनके 4 पत्नियां थी, जिसमें से चौथे नंबर की जो पुतली बाई, जो इनकी माताजी का नाम है, वो चौथे नंबर की थी। और ये भी 4 भाई और 1 बहन थी, जिसमें से कि ये सबसे छोटे वाले थे। तो वहाँ से चीज़ें शुरू होके और इनके ये ब्राह्मण जो बनिया समाज होते हैं, गांधी, चूँकि हमें ये लगता है और ये इसके बारे में जो हमें जो स्पष्ट नहीं पता है, जिनको यही लगता है कि गांधी या तो कोई जात वगैरह है या कुछ है, लेकिन ये सरनेम अलग से ये लगाते थे, लेकिन ये थे बनिया समाज के। तो वहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है। इनके जो पिताजी थे वो काफ़ी पढ़े लिखे और समृद्ध परिवार के थे। इनका परिवार गरीबी वगैरह ऐसा नहीं था, अच्छे परिवार से ये ताल्लुक़ रखते थे। विदेश में जाके ब्रिटेन वगैरह में जाके पढ़ाई वगैरह की, वहाँ से लॉ किया। लॉ में बैरिस्टर, जो यहाँ पर वकालत की डिग्री होती है, उसी को सेम बैरिस्टर की डिग्री वहाँ पर कहते हैं। बैरिस्टर करने के बाद में उन्होंने अफ्रीका में कानूनी लड़ाई लड़ी, जो कि अश्वेत और श्वेतों के बीच में वहाँ पर जो बहुत बड़ी वो चलती है, हमेशा से ही चलती है, जिसके बारे में कानूनी लड़ाई वहाँ लड़ी और उन्होंने जीता भी। और इनके जीवन के ऐसे बहुत से पहलू है जो कि हम झूठ पाखंड के रूप में सुनते हैं कि इन्होंने स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंक वगैरह या लड़कियां वगैरह, ये सब इन्होंने अपने जीवन में किया है। लेकिन ठीक है, वो एक इंसान के जीवन का सच है वो, और वो भी एक आम इंसान थे। वो कहीं भी कहीं उत्कृष्ट या कहीं अलग होने की चर्चा अपने जीवन में नहीं करते हैं। वो एक बस दुनिया को एक नई फिलोसफी देके गए हैं, सत्य, कि इस पे टिक के भी जीवन को जिया जा सकता है और ये दुनिया चल सकती है। इसी उनकी जीवन की फिलोसफी भी यही थी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो उनके लिए जो झूठ पाखंड फैलाए जाते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी गांधी जी की वजह से लगी है, या फिर वो तो मुस्लिमों के हितैषी थे। पर मुझे जो पर्सनल में इसको पढ़ के और जो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक झूठ और पाखंड फैलाया गया है। क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी जो कि पूर्णतः सूट वालों की पार्टी थी और पढ़े लिखों की पार्टी, क्योंकि उसका जन्म वही से हुआ था कि हिंदुस्तान में 1850 1860 के दशक के बाद की एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है यहाँ पर जो कि पढ़े लिखों की पार्टी और इंडिया में उस उद्धार कर सके सबका। क्योंकि आपको चीज़ें धीरे धीरे है वो बुनियाद उधोर वो धीरे धीरे ही समझ आएगी, जो कि मैं मेरे वीडियो के ज़रिए समझाता रहूँगा कि कैसे ब्रिटिश शासन यहाँ चलता था। फिर वहाँ हमारी पार्लियामेंट्री वहीं पे वर्क करती थी ब्रिटिश में ही, जहाँ पर सिर्फ कुछ अधिकारी वगैरह बैठाए गए थे। बाकी हमारे जितने भी हमारे हकों के निर्णय ले ले हो या हमारा कोर्ट हो, ये सब वहीं पे चलते थे। फिर यहाँ पे उनके अधिकारी नियुक्त होते थे और जो भी जन प्रतिनिधि वगैरह सब होते थे वो जनता के द्वारा तो चुने नहीं जाते थे, वो अपने में से ही अंग्रेज़ों की वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था जो कि वायसराय के रूप में यहाँ पर काम करते थे। फिर उनके नीचे जो निचले पदों पे हैं वहाँ इंडियंस भी कुछ काम करते थे, जो कि बाद में। लेकिन गांधी भी वही हैं। गांधी जी ने एक चीज़ और थी कि इन्होंने अलग अलग फ़िलोसफी पढ़ी थी।
ये हिंदू धर्म के हितैषी थे। इसलिए इन पे ये भी कलंक लगाया जाता है कि जो ओबीसी SC ST है वो ये कहते हैं कि ये तो महिला की शिक्षा के विरुद्ध थे या फिर महिलाओं के विकास के विरुद्ध थे। लेकिन ये कह सकते हैं क्यों? क्योंकि ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए आदमी थे, लेकिन ये पूर्णतः किसी आस्तिक नहीं थे। इनमें नास्तिकता का अपनी बुक में भी और इनके बहुत सारी और बुकें भी हैं जिनमें कि ये स्पष्ट रूप दिखता है कि ये पूर्णतः धार्मिक नहीं थे। हर चीज़ कर्मकांड में इतना भरोसा ये नहीं रखते थे। हिंदू धर्म में मानते थे और ये चाहते थे कि देश में हिंदू धर्म आगे बढ़े या सनातन धर्म आगे बढ़े, उसमें सुधार हो, ये चाहते थे। पर इन्होंने जो लास्ट में किताब लिखी है उसमें ये भी थी कि मेरी जो शुरुआती समझ थी उसमें मैं मानता था कि महिलाओं की पढ़ाई या महिलाओं को विकसित करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धर्म में ऐसा लिखा हुआ है महिलाओं को पढ़ना ज़्यादा महत्व नहीं है हिंदू धर्म में। तो इसीलिए, क्योंकि अब ये धर्म से जुड़े हुए थे, इसीलिए ये इतना सोच भी नहीं पाए और इतना उसके लिए लड़ भी नहीं पाए कि महिलाओं की शिक्षा भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्पष्ट लिखते हैं, उस बात को भी लिखते हैं ये, क्योंकि जब इनकी शादी 13 वर्ष में हो गई थी तो ये भी लिखते हैं कि इनको शादी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि कैसे साथ में रहा जाता है, कैसे अपनी पत्नी से बात की जाती है, ये सब चीज़ें इनको नहीं पता थी। तो उसी का एक इसमें एक जिक्र है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, कि ये एक बार अपनी पत्नी के साथ बिजी थे और बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से इनके पिताजी बीमार चल रहे थे। इसी में ऐसा भी हुआ कि इनके पिताजी की डेथ हो गई, लेकिन ये उस समय भी अपनी वाइफ के साथ बिजी थे, तो उसके लिए इनको बहुत लंबे समय तक शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। तो उसका जिक्र करते हैं। मेरा ये भी मानना है दोस्तों कि अपने जीवन के बारे में इतना खुल के, मैंने इतने राइटरों को या इतने लोगों को जो पढ़ा है उसमें इतना खुल के अपने जीवन के बारे में शायद ही किसी ने लिखा हो, अभी तक मेरी नज़र में नहीं है। तो ये भी इनके बारे में एक अहम है कि इन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत खुल के बताया है। और उसके बारे में बाद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कांग्रेस पार्टी एक पूर्णतः पढ़े लिखों की पार्टी मानी जाती थी, अधिकारी होते थे या जो भी उसमें लोग जुड़े हुए थे, उनमें उसके बाद में ये पढ़ के 1914 के आसपास यहाँ पर आए थे, प्रथम विश्व युद्ध के आसपास में। तो उसके बाद में ये जो पार्टी में शामिल है 1920 के आसपास, तो उस टाइम पार्टी में बहुत बढ़िया बढ़िया नाम थे, ऊंचे ऊंचे पैसे वाले, सूट बूट वाले। उनको दरकिनार करके कैसे इन्होंने अपनी पार्टी में जगह बनाई और कैसे कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन होता गया। अब आप इसमें यह भी ना समझे कि मैं किसी एक पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी पूर्णतः धार्मिक पार्टी है और उसका जो जन्म है वो भी एक धर्म की पार्टी के रूप में ही हुआ है। कांग्रेस ये अमेरिका से लिया गया एक वर्ड है। कांग्रेस का मतलब जनता होता है, तो जनता दल के नाम से ये कांग्रेस उस टाइम पे कांग्रेस नेशनल पार्टी ऐसा कुछ करके एक पार्टी बनी थी, जनता पार्टी। लेकिन उसमें जनता का एक भी आदमी नहीं था। सारे आदमी कौन थे? सूट बूट वाले, पढ़े लिखे आदमी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जन्म वहीं से था। आज अगर ये बात मोदी जी को पता चले तो इसको, कांग्रेस को बड़ा क्रिटिसाइज़ करेंगे इस बात पे कि जनता पार्टी होके भी जनता का कोई भी एक प्रतिनिधि उसमें नहीं था। जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य में चलता था कि आम जनता का कोई भी आदमी नहीं था, लेकिन जितने कानून बनेंगे वो जनता के लिए बनेंगे। और कौन बनाएंगे? जिनको कि ग्राउंड का कुछ अता पता नहीं है। तो गांधी जी फिर एक नई परंपरा की शुरुआत करते हैं कि उसमें हर एक आदमी को जोड़ते हैं, हर कुनबे को जोड़ते हैं, गरीब से गरीब आदमी को, अलग अलग क्षेत्र के आदमियों को अपनी पार्टी में जोड़ते हैं। और सूट वूट उतार के कैसे ये धोती में, एक कपड़े में अपने जीवन को व्यापन करते हैं। और जो सत्य की बागडोर है, जो इनका खुद का वचन था कि मैं सत्य पे अडिग रहूँगा, तो उस पर ये कैसे टिके रहते हैं। और उसके साथ में इसके बहुत ऐसे चर्चाएं, बहुत ऐसे पहलू है कि जिसमें गांधी को बोलते हैं कि जैसे कि गोडसे ने गांधी को मार दिया तो गोडसे ठीक था, क्योंकि गांधी की वजह से तो, नहीं तो हम पहले ही आज़ाद हो जाते हैं। आज़ादी के मामले में मैं एक और तर्क इसमें रखना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि हम किसी एक कारण से आज़ाद हुए हैं, कि या तो गांधी जी की वजह से, या जो भी हमारे जो दो दल थे उस टाइम पे, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल के सदस्य गांधी जी थे, ये चाहते थे कि शांति से हम आज़ादी और पीसफुल तरीके से लड़के हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। और गरम दल था जिसमें कि जो नेता थे उस टाइम के, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो,
तात्या टोपे, जितने भी गर्म दल के थे जो कि लड़ना और चाहते थे कि बंदूक की नोक पे आज़ादी हासिल करें, उनका भी बहुत अहम योगदान था और नरम दल वालों का भी योगदान था। किसी को खारिज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, लेकिन हम उस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या आज़ादी उस चीज़ से मिल गई थी। तो मेरा इसमें ये भी मानना है कि जो 1939 से लेके 1944 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चला, उसमें ब्रिटानिया जो शासन है वो काफ़ी कमज़ोर ऑलरेडी ही पड़ चुका था। और उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जो कि इंडियन आर्मी, उस टाइम पे अंग्रेज़ी शासन था, इंडियन फ़ौज भी अंग्रेज़ों के अधीन ही थी, लेकिन उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा बहुत अहम योगदान रहा था और फ़ौज ने ही विद्रोह घोषित कर दिया था ब्रिटानिया के, ब्रिटेन के खिलाफ़, अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ़। तो उनको ये कहीं ना कहीं महसूस हो चुका था कि अब हम ज़्यादा दिनों तक यहाँ राज नहीं कर सकते। तो इसका एक अच्छे से अच्छे रास्ता ये हो सकता है कि हम पीसफुल तरीके से, ताकि आगे के लिए भी हम किसी को मुँह तो दिखाने लायक रहें। तो इस वजह से उन्होंने ये घोषणा कर दी थी पहले ही, इंडिया को एक स्वतंत्र स्टेट घोषित कर देंगे। लेकिन उसमें जैसे कि राजनीति बीच में आ जाती है, फिर इधर नेहरू जी की आ जाती है, तो ये कैसे काम करता है, ये सब आपको बहुत डीप जो चीज़ें हैं, जितने भी झूठ पाखंड फैले हुए हैं, मेरा ये मानना है दोस्तों कि समाज में अगर किसी को सच जानना है और झूठ को जड़ से मिटाना है, तो उसमें हमें पढ़ के देखना होगा खुद को ही। क्योंकि हम कहीं सुन सुना के या आप सिर्फ मेरी बात मान के उन चीज़ों को प्रत्येक से आप प्रमाण नहीं मान सकते। आप खुद पढ़ोगे, खुद अनुभव करोगे उन चीज़ों को, अलग अलग जगह से सोर्स उठाओगे, तभी आप समझ पाओगे कि कौन अच्छा था कौन बुरा था। क्योंकि ना तो कोई पार्टी बुरी है ना कोई आदमी बुरा है, और अपनी अपनी जगह सभी ही बुरे हैं। सब कुछ गलतियाँ सभी में हैं और कुछ अच्छाइयाँ सभी में हैं। तो गांधी जी की स्टोरी पढ़ने लायक है और बहुत मोटिवेशनल है, सबको पढ़ना चाहिए। कि इतना विद्वान आदमी, वो अपने टाइम पे बहुत कुछ पढ़ चुका था। जिस आदमी ने मार्क्स, लेनिन जैसे आदमियों को पढ़ लिया हो, उसके बाद भी हिंदू धर्म से जुड़े रह गए हो, ऐसा बहुत रेयर माना मतलब देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी ये अलग अलग फिलोसोफर पढ़ने के बाद भी अपनी फिलोसफी के साथ अड़े रहे और सत्य के साथ प्रयोग अपने जीवन की एक नई फिलोसफी दुनिया को दी। गांधी जी को हम इसलिए पूरी दुनिया नहीं जानती है, हम या पूरी दुनिया इसलिए नहीं जानती है कि इन्होंने आज़ादी में लड़ाई लड़ी है या इन्होंने कुछ और काम किए। गांधी जी को जाना पूरे विश्व में इसलिए जाता है कि इन्होंने एक नई फिलोसफी दी थी कि हम शांति के साथ भी पूरी दुनिया रह सकती है, सच के साथ भी जिया जा सकता है। हर आदमी ज़रूरी नहीं कि झूठ का सहारा लेके जिए, बाकी सच की बातें और जगह भी की जाती है, और धर्मों में और शास्त्रों में, हर जगह। लेकिन इन्होंने इस चीज़ के साथ प्रयोग किया है कि सच के साथ जिया जा सकता है और सच के साथ दुनिया चल सकती है। तो ये पूरी बुक उसी पे है और आप सभी को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको पढ़नी चाहिए, आप तभी जान पाओगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का हम अंत करते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नई किताब लेके आएंगे कोई, जिस पे चर्चा करेंगे। और हो सकता है इसी का वीडियो का हम सेकंड पार्ट लेके आए, जिसमें कि गांधी जी की ही ऑटोबायोग्राफी या गांधी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में और तथ्यों पे हम जिक्र करेंगे। जय हिंद, जय भारत।